Hi Chetan, how are you? I'm good. I'm good. Nice to be here and answering some audience questions. Yes, In the there are a comment. lot of YouTube comments that we get where people are asking more questions related to the videos. Hmm. So we thought that we'll do this video and finally answer their questions. Yes, guys, I am very thankful कि आप मेरे चैनल पे आते हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का और अभी हमारा चैनल बहुत अच्छा भी कर रहा है। अभी हमने 6 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस किए और आप लोग बहुत कमेंट करते हो। हम कोशिश करते हैं उनको रिस्पॉन्ड करने की, हार्ट करने की। और मैंने कहा कुछ क्वेश्चन जो मेरे को लगता है कि लोगों के लिए अच्छे हैं, वो कमेंट्स भक्ति इज़ इन माय टीम वो मुझसे पूछेंगी और मैं उनका जवाब दूंगा। Okay, so this is a question which Arpit Patil has asked. How much success will make you happy? Where does one know that they can take a pause and then they can continue? ये बहुत अच्छा सवाल है अर्पित और बड़ा डिफिकल्ट सवाल है कि कितनी सफलता चाहिए, हाउ मच सक्सेस डू यू वांट, बिकॉज इज इट एंडलेस, इज इट इन्फिनिट, मैक्सिमम सक्सेस करते जाओ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बीइंग हैप्पी. सो इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज जस्ट सक्सेस अलोन डजंट मेक यू हैप्पी. सिर्फ सक्सेस से, सिर्फ सफलता से आप खुश नहीं रहते हैं. व्हाट मैटर्स इज यू रीच अ लेवल ऑफ सक्सेस दैट इज इम्पॉर्टेंट टू यू. आप खुद डिफाइन करते हैं. जब जब आप ये सवाल पूछ भी रहे हो कि कितना सक्सेस ज़रूरी है, कि जब मुझे लगे कि काफ़ी हो गया, तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि लोगों की आंखों में हम सक्सेसफुल हो जाएं, लोगों की आंखों में हम सफल हो जाएं. लेकिन उसकी तो कोई अंत नहीं है. अगर आज आपके पास 5 लाख है तो किसी के पास 50 है, किसी के पास 5 करोड़ है, किसी के पास 500 है, किसी के पास 5,000 भी है. तो उसकी तो कोई एंड ही नहीं है. अगर आप दुनिया आपको नापेगी, आपके सक्सेस को नापेगी. आई थिंक द बेस्ट वे टू डू इट इज़ यू ड्रॉ द लाइन. आपको खुद को अपने आप को ट्रॉफी देनी है कि मैंने अभी काफ़ी कर लिया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने काफ़ी कर लिया तो काम करना बंद कर दो, बिकॉज द डे यू स्टॉप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इवन इफ़ यू हैव सक्सेस, बहुत से लोग हैं जिन्होंने काफ़ी सक्सेस पाया है, अगर उन्होंने अपने पे काम करना बंद कर दिया देन दे आर नो लॉन्गर हैप्पी एनी मोर. तो अपने आप पे काम करते रहो, लेकिन किसी और के लिए सक्सेस मत करो. किसी और को मत डिफाइन करने दो कि आप सक्सेस कितना होना चाहिए. खुद के लिए करो. Very nice answer, Chetan. This question is something that even I relate to because you're so busy in your daily life that sometimes you tend to postpone things. So, how do you quit procrastination? Like, how do you get out of it? It's asked by Bhavik Rankawat. ओके. प्रोक्रास्टिनेशन मतलब चीज़ों को आगे धक्का देना, अभी काम ना करना, डिले करना, आज नहीं, आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों वाली बात. तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हम सब में है, मुझ में भी है. कई बार हमारे पास आइटम होते हैं करने को और वो हम नहीं करना चाहते हैं और हम कहते हैं चल बाद में कर लेंगे, और करना है एक दिन करेंगे, और वो हम कभी नहीं करते. फिर स्पेशली वो आइटम जो इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते. जो अर्जेंट चीज़ होती है वो तो अभी करनी पड़ती है. अगर यहाँ पे अभी छत लीक करने लग जाएगी तो हमें सब कुछ छोड़ के उसको ठीक करना पड़ेगा. लेकिन अगर हमें लग रहा है कि हमें कुछ करना है, हमें अपने आई डोंट नो ऑफिस की फाइलिंग ठीक करनी है, या अपने कमरा साफ़ करना है, या अपनी बुक्स रीअरेंज करनी है, हाँ कर लेंगे, कभी करना है, अच्छा आइडिया करें. एंड दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन व्हेन वी आर. पर एक्चुअली इज़ नॉट नेवर अ गुड आइडिया, बिकॉज वो आपके माइंड से तो चीज़ जाती नहीं है. वो काम ऐसा नहीं है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करके आप उसके बारे में भूल जाते हो. वो बार बार आपको रिमाइंड कराता है कि अरे यार ये काम ज़रूरी है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट काम है. तो उसके लिए बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की स्पेस में हम आ जाते हैं, जहाँ टाइम मैनेजमेंट की बात आती है. प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ पार्ट ऑफ दैट. एक रूल है कि अगर कोई चीज़ 5 मिनट में आप कर सकते हो और आपके माइंड में आती है कि मेरे को ये करना है, यार मेरे को एक फ़ोन कॉल रिटर्न करना था, यार मेरे को एक फॉर्म भरना था, या मेरे को ये ऑनलाइन साइट पे जाके कुछ करना था, अगर वो काम 5 मिनट का है तो उसी के उसी वक्त कर दो. इवन दो वो एकदम ड्यू नहीं है, आप कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो, लेकिन अगर 5 मिनट का काम है वो तो एकदम कर दो. और दूसरी बात ये कि एक टू डू लिस्ट पे दिन चलाना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, बिकॉज हम अपने काम में इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं एक टास्क में कि हम भूल जाते हैं कि 4 और टास्क बाकी हैं, 4 और आइटम बाकी हैं. तो रोज़ एक टू डू लिस्ट बनाओ, हो सके तो पिछली रात ही बना लो, सोने से पहले बना लो कि कल मैं ये 6 चीज़ें करना चाहता हूँ. 6 में से हो सकता है 6 ना हो पाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, लेकिन एटलीस्ट यू व्हेन यू स्लीप द नेक्स्ट डे यू नो कि हाँ मैंने 5 आइटम आज करे. फिर कल की लिस्ट फिर बनेगी, उसमें कुछ नए आइटम आएंगे, कुछ पुराने जो बच गए हैं वो जाएंगे. सो एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाइफ, एक टू डू लिस्ट में लाइफ करनी बहुत ज़रूरी है. और एक बार आपकी टू डू लिस्ट में कोई चीज़ आ गई तो वो आपको करनी ही है, वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं हो सकती, वो आज की टू डू लिस्ट है. तो आई थिंक इट्स बेसिकली अ टाइम मैनेजमेंट इशू. Right. Okay. I think I'll work on that too. This is asked by a lot of people. On our page that
we keep working very hard, but what is your idea of taking a break and relaxing? People want to know how do you take a break and हाँ, देखिए ये बहुत आजकल इंस्टाग्राम पे भी चलता रहता है, इट्स यू शुड टेक अ ब्रेक, नर्चर योरसेल्फ, इंडल्ज योरसेल्फ, एंड आई मीन एंड ऑन वन हैंड इंस्टाग्राम पे ये भी आता रहता है कि कीप वर्किंग, कीप हसलिंग एंड नेवर स्टॉप एंड कीप फाइटिंग। तो एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरा इस बार का कॉलम भी इसी पे है। अभी एक टर्म आई है क्वाइट क्विटिंग करके एक टर्म है कि भाई काम पे जितना मिनिमम काम आप कर सकते हो अपनी नौकरी में वो करो। मतलब एक ये पूरी मूवमेंट है कि हम छोड़ रहे हैं काम, लेकिन हम नहीं भी छोड़ रहे क्योंकि हमें वो जॉब चाहिए। तो जब से मिनिमम, विच आई फील इज़ अ वेरी बैड आइडिया, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट एवरीबडी एट वर्क नोटिस यू कि ये इसका काम में मन नहीं है। अगर आपका काम में मन नहीं है देन काम चेंज करना चाहिए, ये नहीं कि क्वाइट क्विट करके बैठ जाओ। उस सेम वे ब्रेक्स वगैरह ऑफ कोर्स ज़रूरी है, हर वक्त इंसान काम नहीं कर सकता। व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज़ कि ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस है, ह्यूमन माइंड की लिमिटेशंस है, उसके बियॉन्ड आप काम नहीं कर सकते। सो अभी एक और भी चीज़ हुई थी कि किसी ने, आई थिंक कोई बॉम्बे शेविंग कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने कहा था 18 आवर्स काम करो, रोना धोना मत करो, बस काम करते रहो 20s में, ऐसे कुछ। दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। क्वाइट क्विटिंग इज़ नॉट करेक्ट, 18 आवर्स अ डे इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज 18 आवर्स अ डे कैसे करोगे? He himself said ki take care of your fitness and health, but work 18 hours a day. How? How many hours of sleep do you recommend? How many exercise? How much in eating? How much to run your life and meet your friends? And some relationships are you allowed to keep or not? So मतलब क्या 2 घंटे सोए? So human body को sleep चाहिए, human body को fitness चाहिए, अच्छी diet चाहिए, एंड ये भी तो मतलब वो सब अगर आप निकाल दो तो 10-12 से ज़्यादा घंटे इंसान काम कर ही नहीं सकता। उसमें भी आया है कि अभी साइंटिफिक रिसर्च ने कहा है कि हम 90 मिनट साइकिल्स तक फोकस्ड रह सकते हैं। 90 मिनट्स के बाद थोड़ा फोकस गिरता है, फिर थोड़ा 20-30 मिनट्स ब्रेक चाहिए। तो ये 2 आवर का जो है, मतलब 90 मिनट काम, 30 मिनट थोड़ा ब्रेक, 90 मिनट काम, 30 मिनट थोड़ा ब्रेक, ऐसे आप करके ही काम कर सकते हो। एकदम डेली बेसिस पे भी आपको ब्रेक चाहिए, और ये साइकिल्स भी आप 4-5 ही दिन में कर सकते हो, मतलब 8-10 घंटे ही आप काम कर सकते हो। उसके अलावा आपको अपनी लाइफ जीनी है, उसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ड्रॉप होती है। हाँ, जब आप काम कर रहे हो मन लगा के करो, और उसके अलावा या बी रीजनेबल। आई थिंक इफ यू वर्क 8-10 आवर्स अ डे इट्स मोर देन इनफ। उसमें भी इफ यू वंस इन अ व्हाइल यू वांट टू टेक अ वेकेशन एंड ऑल, इट्स ओके। यू हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज नो क्वेश्चन, बट जो बॉडी की लिमिट्स हैं उतने नहीं। this question is asked by Divakar Paswan. How do you start working on being a writer? How do you start working? You write. मतलब it's the most simplest thing in the world and it's the hardest thing in the world. It's simple because anybody with pen and paper can do it. You don't need, a pianist will need piano, violinist needs violin. You don't need anything. You just, I mean, bare minimum. You need pen, paper or a laptop, or even you can type on your phone, which everybody has these days. तो as such राइटिंग के लिए टूल्स तो ज़्यादा चाहिए नहीं। राइटिंग सिखाने के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आप सीख नहीं सकते, ये आपको प्रैक्टिस से ही आती है। इट्स नॉट समथिंग यू कैन लर्न कि खाना बनाना सीख लिया तो राइटिंग सीख लिया, ऐसे मुश्किल है वो करना। ऑफ कोर्स यू कैन लर्न द कॉमन मिस्टेक्स एंड यू कैन हैव प्रैक्टिस, बट द नंबर वन थिंग दैट हेल्प्स आई थिंक इज रीडिंग। आई थिंक इफ़ यू रीड अ लॉट, अगर आप पढ़ते हैं तो ही आप लिख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या होता है। सो यू हैव टू रीड अ लॉट and then you have to practice your writing and get better at it and show it to others and be, ऐसे लोगों को दिखाओ अपनी राइटिंग जो आपको सच फीडबैक देंगे। ये नहीं कि मम्मी को दिखा रहे हो, मम्मी तो अच्छा ही बोलेंगे, तो ऐसे लोग जो बोलेंगे ये ठीक नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आया, and then you improve from there. This is also asked by a lot of young people on our channel. How do you choose where to invest? What would be your suggestion for a beginner at investing? तो इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत बड़ा फील्ड है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक लोगों के अपने चैनल है इन्वेस्टमेंट्स के। मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट के वीडियोस बनाए हैं, सो आई वुड रियली रिकमेंड आप मेरे चेतन भगत इन्वेस्टिंग सीरीज़ में आप अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बिगिनर हो, इंडिविजुअल, सबको इन्वेस्ट करना चाहिए एंड सबको समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वेदर इट्स फिक्स डिपॉजिट्स और वेदर इट्स स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट। ये अलग अलग जगह हैं जहाँ लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर एक के फ़ायदे नुकसान हैं, तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई कैनॉट से इन वन क्विक आंसर कि कहाँ तुम इन्वेस्ट करो, सबकी लाइफ सिचुएशन अलग है। हाँ, पर पैसे ज़रूर बचाओ हर महीने और इन्वेस्ट ज़रूर करो, और कैसे करना है यू कैन सी सम ऑफ माई वीडियोज़ ऑन दैट, या फिर और भी इन्वेस्टमेंट चैनल्स हैं।
This is asked by a few women on our channel because they think that you don't address women. So, how do you focus on your career after marriage? ओके आई डू पहली बात तो ये असर्शन कि मैं विमेन को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ सही नहीं है. आई लव टू हैव मोर विमेन व्यूअर्स ऑन द चैनल. आई थिंक ये यूट्यूब स्पेसिफिक है. इट्स नॉट समथिंग टू डू विद मैन और वुमेन. बट व्हेन वी सी द डेटा ऑन आवर एनालिटिक्स तो उसमें आता है कि 80% ऑफ द पीपल आर मैन. तो चार पाँच में से एक. सो दैट डज नॉट मीन विमेन डोंट कम. इफ़ वी आर हैविंग अ मिलियन व्यूज अ मंथ. No, a lot of women come. हाँ, अगर 1 मिलियन लोग आ रहे हैं चैनल पे, मतलब 10 लाख लोग आ रहे हैं तो 8 लाख लड़के चलो हैं, which is very important. But 2 lakh girls are still there. I mean, that's a lot of people who are watching. So definitely channel is for everyone and it is for girls. The only thing is कि कई बार मैं बड़ा डांट वांट लगाता हूँ चैनल पे, तो I can't scold girls. I don't think it looks nice that कि कोई 48-year-old आदमी लड़कियों को, यंग लड़कियों को डांट लगा रहा है. पर लड़कों को लगाई जा सकती है because they are like, you know, I'm their elder brother or whatever. But लड़कियों को डांट लगाना just doesn't seem in good taste. So all the girls have to do is they watch my video और मैं कहूँ तू क्या कर रहा है. You can say तू क्या कर रही है. Just change the gender. अपने दिमाग में आप स्त्रीलिंग पुलिंग कर लो. But understand that I'm very aware कि lakhs of girls are coming on the channel every month, and of course lots of boys are also coming every month. Which so since it's 80% boys, his or her बोलूँ या लड़का या लड़की बोलूँ, सच्चा सीधा लड़कों पे मतलब एक वीडियोस फ्लो में बना दिया, लेकिन लड़कियों के लिए भी है. But our videos are for everyone. And the question career, and it's difficult, you know, it's very difficult for women to manage both career and home sometimes, especially after you have kids and all. And I have not yet met a single working mother who's not stressed about it or who has the perfect balance कि हाँ मेरा तो सब sorted है. जितने भी उनकी हेल्प हो, जितने भी घर पे हेल्पर्स हो, फिर भी उनको मुश्किल होती है because they are emotionally always torn between when they are in a work. They yet some people do it. I think stay close to work, stay so that your commute time is cut. Try to find a little job which is a little more flexible. Know what you want. If you want to raise kids and only raise kids, then maybe a career is not something you want. Do you really want it? You shouldn't do it out of pressure. Or maybe you really want career and you don't want kids, and you should then not feel pressured कि अब बच्चे कर लो भाई सब कह रहे हैं. आई डोंट नो द आंसर. हर लड़कियों में भी सारी लड़कियां सेम नहीं होती हैं. इट्स अ बिग चेंज. जस्ट एज नो boys are not the same, girls are also not the same. So I think know what you want and get what you want the most. Go after what you want the most. But all I can say is it is difficult. Like this is like a personally directed question to you. How do you handle pressure at work or in a personal situation? Is there a difference, or what is the approach that you Yeah. take? प्रेशर की जब बात करें तो ये स्ट्रेस की बात आती है. नॉर्मली स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रेस लाइफ में कहीं से भी आ सकता है. पर्सनल लाइफ से भी आ सकता है, यू नो काम से भी आ सकता है. और हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है जो ब्रेन करता है. बेसिकली सर्टन इट गोज इनटू हाई अलर्ट मोड एंड इट रिलीजेस सर्टन हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल एंड ऑल जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं. और दे अब वो पर्सनल से भी आ सकता है, वर्क से भी आ सकता है, पर ब्रेन के अंदर तो सेम ही एक्शन हो रहा है. सो येस, personal life, work life, student life, any life can cause stress. Stress is not always bad. Some stress is good. Without any stress also it's not good. For example, अगर हमें ये वीडियो आज बनाना है और पता है कि आज बनाना है, अपलोड करना है, तो there is a mild stress there, which is making us more focused. उसकी वजह से हम आसपास की 10 चीज़ें जो हो रही हैं वो भूल जाते हैं और इस वीडियो पे अभी ध्यान दे रहे हैं. So that much stress is good. We need some stress. They're doing better. And again, I'm talking from pure scientific perspective. They've measured that without stress also is not good. You need some stress. You need because it makes you more focused on the task. अगर कल एग्जाम है, 2 दिन बाद एग्जाम है, थोड़ा सा तो फोकस आएगा ना कि हाँ अब एग्जाम है भाई. Otherwise you will not be able to study for 4 hours. But because of that stress, you will be able to study for 4 hours. But chronic stress means हर वक्त stressful state में रहना. कई बार लाइफ की सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि वो स्ट्रेस एक दिन का नहीं है कि कल का काम है या घर पे गेस्ट आ रहे हैं. ऐसा नहीं है. आपका जॉब ही स्ट्रेसफुल है, आपकी पर्सनल लाइफ ही स्ट्रेसफुल है, 24/7 स्ट्रेस है. दैट मीन्स आपके जो वो हार्मोन्स हैं वो हमेशा हाई रहते हैं. वो हार्मफुल है. उससे आपके इम्यूनिटी ड्रॉप होती है, उससे आपकी स्लीप अफेक्ट होती है. स्लीप अफेक्ट होने से 50 और चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं. तो वो हार्मफुल है. तो दैट आई कैन से कि हाँ ओके गो फॉर अ वॉक, डू मेडिटेशन एंड ऑल, बट
I don't think that helps. You have to remove the stressful situation from your life. Somehow you have to address कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है और इसको हटाना है, तभी वो स्ट्रेस जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस इज वेरी वेरी बैड, यू कैन इवन डाई फ्रॉम इट. Like either solve it or remove it. Either solve it or remove it. Occasional stress, little bit of stress is okay. I'll take one more last question. I think this you will be able to connect to because even you have very young children. As a youth in today's generation, when everyone is exposed to social media so much, how do you be yourself without having the fear of judgment? अच्छा सवाल है. आज के हम इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है कि हम भूल चुके हैं कि हम असली में कौन है. सो इट टेक्स अ सर्टन काइंड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ योर ब्रेन टू से कि ये सब बकवास है, ये सब नॉइज़ है, and there is a me. I mean, think about someone like me or anybody who has a lot of followers or a lot of things. How do we function? हम तो कभी like normal life सोच ही नहीं सकते. When I think कि oh, you know, tens of thousands of people are watching my videos and millions of followers are there on Twitter, so then I can't even sleep maybe. But of course over time you learn कि ये सब it's separate. Your IRL जिसे कहते हैं in real life is what matters. ये सब virtual है. A lot of people say things on social media which they will never say in real life. A lot of people say things behind a wall. They will post pictures of like जब हम normally भी फोटो लगाते हैं, हम 10 फोटो लेते हैं और बेस्ट वाली लगाते हैं, पर रियल लाइफ तो वो नहीं होती. यहाँ तो आई कांट डू दैट. सो जस्ट रियलाइज दैट डिफरेंस एंड रियलाइज कि ये एक इट्स जस्ट एन अम्यूजमेंट. इट्स नॉट. डोंट लेट योर सेल्फ बी डिफाइंड बाय सोशल मीडिया. Okay, I think we are done for the questions for this session. We are all looking at your comments. Even Chetan is looking at your comments, and we'll get back and we'll make another video of more of such questions. तो ये मैंने कोशिश किया है, नई चीज़ हमने ट्राई करी है कि आई चेतन रिस्पॉन्ड्स टू you know viewer comments because I feel I respect you, I thank you for coming on my channel and मैं आपकी बातें सुनता हूँ. और उससे भी कई बार कुछ वीडियो तो मैं मोस्टली बना देता हूँ, लेकिन कुछ कैसे क्वेश्चन होते हैं जिनके वीडियो नहीं बने, लेकिन मुझे लगता है उनका जवाब देना ज़रूरी है. तो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. ये हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सबसे आसान और फ्री तरीका है, तो उससे हमें भी फ़ायदा होता है और ये कंटेंट और लोगों को यूट्यूब में दिखाया जाता है जिससे शायद लोगों को फ़ायदा हो. सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर वंस अगेन. थैंक यू. Thank you, Chetan. Thank you guys. Take care.